हेलो दोस्तों, वेलकम है मेरे आज के एक न्यू वीडियो में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, मेरी भी अच्छी चल रही है। तो आज था मेरा सीईटी प्रिपरेशन जर्नी का डे 17। डे 16 के मैंने आपके साथ टारगेट शेयर किए थे और उसी के साथ डे 17 के भी किए थे, बट मेरा डे 16 में ऑल टारगेट कंप्लीट नहीं हुए थे क्योंकि थोड़ा हेल्थ इशू था, इसकी वजह से। फिर जो मेरा डे 17 था उसमें मैंने ऑल टारगेट कंप्लीट कर लिए हैं, छोड़ के हिंदी को उसमें मैंने भी लॉन्ग शब्द याद नहीं किए हैं क्योंकि जो माइंड पे जो प्रेशर होता है ना, उसका मतलब माइंड धीरे धीरे ठीक होता है। कभी कभी पागलों जैसी हरकत भी करने लग जाती हूँ मैं घर में। कोई बात नहीं, अब मैंने अपने डे 17 के टारगेट कंप्लीट कर लिए हैं और इसके साथ ही मैं आप लोगों के साथ डे 18 के टारगेट भी शेयर करने वाली हूँ। तो बिना देरी किए चलो शुरू करते हैं। तो ये थे मेरे डे 17 के टारगेट, जिसमें मैंने लिया था हिंदी में समास, इंग्लिश में पार्ट ऑफ स्पीच एंड गणित में लिथियम एचसीएफ चल रहा था और साइंस में कार्बोहाइड्रेट और अपना हिस्ट्री में राठौड़ वंश और रीजनिंग में कैलेंडर। तो ये थे मेरे डे 17 के ऑल टारगेट जो मैंने कंप्लीट कर। लगता है कि चलो छोड़ देते हैं, कल पढ़ लेंगे, बट डेली अपनी स्टडी को रेगुलर रखना चाहिए। एक टॉपिक ही करे अपन। मान लो डे 16 में मेरा कर देती ना, तो इतना आलस आ जाता कि अगले दिन भी स्टडी करने का मन। हमें स्टडी लगातार ही रखनी है अब की बार। तो मैं ऐसा ही कर रही हूँ। ये ऑल टारगेट कंप्लीट हुए हैं और इसमें मुझे इसके नोट्स बनाने पड़े बिकॉज़ मेरे पास इसके नोट्स नहीं थे एंड 10th की बुक थी उसमें भी ये नहीं था। नहीं, मैं क्या करती हूँ, जो अपनी एनसीईआरटी की बुक है ना, उसी को खोल के सामने रखती हूँ और जो टीचर टॉपिक पढ़ा रहा है एनसीईआरटी की बुक में लिखा होता, फिर यहाँ साइड में पेन बोलता है, क्योंकि इससे ये लगा है कि अपन एनसीईआरटी को पढ़ते टाइम उनको भी देख सकते हैं साथ साथ। अब अलग अलग कॉपियों में कौन बनाए, मैं तो इतनी आलसी इंसान हूँ। और फिर अपन डे 18 के टारगेट देखते हैं। तो डे 18 में मेरे ये टारगेट्स रहने वाले हैं कि मैंने समास को लिया क्योंकि मतलब थोड़ा टाइम देना पड़ेगा तभी अच्छे से हो पाएगा। और मुझे लगता है सारे सब्जेक्ट में हिंदी का सिलेबस सबसे पहले कंप्लीट होगा, शायद लगता है अभी की प्रोग्रेस देखते हुए मुझे। एंड फिर इंग्लिश में मेरा टेंस स्टार्ट होने वाला है आज, मतलब कि सीईटी का अपना सिलेबस स्टार्ट होने वाला है टेंस में। फिर मुझे कैल्शियम एच वाला टॉपिक मेरा ऑल कंप्लीट हो चुका है। इसके भी नोट्स नहीं हैं, वो शॉर्ट में है, तो मुझे शायद इसके भी बनाने पड़ सकते हैं क्लास के साथ। फिर राजस्थान ज्योग्राफी में मैंने राजस्थान की कृषि व प्रमुख फसलें न्यू टॉपिक स्टार्ट किया है और राजस्थान हिस्ट्री में चौहान वंश चल रहा है और रीजनिंग में कैलेंडर ही चल रहा है क्योंकि कैलेंडर की भी 5 क्लासेस थी, तो मतलब इसको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। तो ये सभी हैं और अभी तो टेस्ट वगैरह नहीं दिया है और नोट्स वगैरह है मेरे पास, तो उन्हीं से मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर रही हूँ। तो इससे मतलब कि थोड़ा आइडिया नहीं हो रहा मेरा कि क्योंकि अब पेपर पैटर्न बदल पुरानी है, 2022-23 की बुक्स हैं एग्ज़ाम जैसा। तो मैं सोचती हूँ कि एक बार आधा सिलेबस हो जाए उसके बाद टेस्ट लगाना स्टार्ट करूँगी। फिर मतलब कि याद करने का भी कुछ हो रहेगा। अभी टॉपिक तो 2-2 3-3 हुए हैं, तो कहाँ से टेस्ट लगाएं। और जो अपन फ्री टेस्ट सीरीज में देखते हैं उनका सिलेबस, उनमें टॉपिक दिए हुए हैं, वो मेरे अभी ऑल कंप्लीट नहीं है, इसलिए मैं टेस्ट वगैरह भी नहीं लगा रही हूँ, ओनली बुक से ही प्रैक्टिस कर रही हूँ। थोड़ा बहुत मतलब कि फ़ोन पर भी कर लेती हूँ। तो ये रहने वाले मेरे डे 18 के टारगेट, जिनको मुझे आज कंप्लीट करना है किसी भी हाल में, क्योंकि मुझे अपने एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले भाई थोड़ा बहुत काबू में करना है सिलेबस को। तो 4 अगस्त भी पास आ रही है और 22 अगस्त तक एग्ज़ाम चलने वाले हैं, तो मान लो 1 महीना ही आने जाने में मेरा दिमाग ख़राब होता है, रहने में नहीं होता। दिल्ली आएंगे जाएंगे तो इससे थोड़ा मतलब भी दिक्कत भी रहता है, अगर 3-4 घंटे का अपन सफ़र करके आते हैं ना, तो इसलिए मतलब स्टडी टाइम से नहीं हो पाई। 5 एग्ज़ाम के लिए तो 20 दिन तो बहुत हो जाता है ऐसे खवाटी यूनिवर्सिटी वालों को टारगेट। एंड